हम इस रूल को अप्लाई करने जा रहे हैं कि इस रूल को हम कैसे चेक करेंगे, कैसे हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं बाय दिस रूल। तो ये आपको ऑर्डर आपको माइंड में रखना है। लेट अस टेक वन बाय वन एग्जांपल्स। देखो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ वन रिपीटेड आई। ये देखिए डबल सिंगल डबल, ये अल्टरनेटिव पोजीशन पे है, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। और इसकी दिस स्ट्रक्चर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर आल्सो। सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ए, दिस इज द स्ट्रक्चर बी, दिस इज द स्ट्रक्चर सी। अब द क्वेश्चन इज अरेंज दीज ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनको हमें स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। लेट अस टेक द स्ट्रक्चर्स वन बाय वन। इस सेक्शन में देखिए आप सिंगल बॉन्ड तो है, आप डबल बॉन्ड, सीधा डबल बॉन्ड काउंट कर लीजिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो सब में जितने होंगे उतने हैं। हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर देयर? 2, एक्स्ट्रा 2, बाकी सब में सिंगल तो है ही है। तो इसमें 2 बॉन्ड है, इसमें 1 बॉन्ड है और इसमें 1 बॉन्ड है। बाकी भी कोवैलेंट बॉन्ड है, बाकी तो सेम ही रहेंगे ना, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रेजोनेंस में मैंने बताया कि एटम डजंट लीव देयर ओरिजिनल पोजीशन। एटम कभी भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा, इट मींस वहां पे बॉन्ड है ना। तो सिंगल बॉन्ड को आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डबल बॉन्ड काउंट कर लीजिए। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिंगल डबल बॉन्ड है और इस स्ट्रक्चर में भी सिंगल डबल बॉन्ड है। तो अपना रूल क्या कहता है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस रूल की होगी? किस रूल के अंदर स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हाई होने वाली है? न्यूट्रल और कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जो स्ट्रक्चर न्यूट्रल है टोटली, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, या फिर ऐसे कहिए ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स ज्यादा है, वो स्ट्रक्चर्स अदर स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर? फर्स्ट की बात कर रहा हूं। ओके, अब ये स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर ए would be more stable than structure B and C, because इसमें भी 1 कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें भी 1 कोवैलेंट बॉन्ड है, या कहिए ये दोनों चार्ज स्पीसीज हैं और ये आपकी न्यूट्रल स्पीसीज है। तो A की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब अभी मैं इन तीनों स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर रहा हूं, तो आप फोकस यहीं रखिए, उधर उधर मत देखिए, आपको 1 बाय 1 बात मिलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर A की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है इस रूल के अकॉर्डिंग। डन। अब सेकंड और थर्ड देखते हैं। पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्या स्ट्रक्चर बी और सी में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल हैं? यस। एक एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं, बाकी तो है एक इक्वल है। तो ये रूल हमारा हट गया यहां से, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर चुके हैं। मानी ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें फिट बैठ रही है। चलो नेक्स्ट लेते हैं। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे सबका ऑक्टेट चेक करेंगे। ठीक है, जिसमें जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट वाले एटम्स होंगे, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। ओके, चेक करते हैं। यहां पे इस स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन्स आर देयर, 2 बॉन्ड्स आर देयर, टोटल 4 वैलेंसीज आर देयर, ऑक्टेट कंप्लीट। यहां इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है। 2 and 2 4 and 1 hydrogen is attached with this carbon, so only 6 electrons are there. This is incomplete octet atom. तो इस स्ट्रक्चर में एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला एटम है। ओके, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। माइनस चार्ज को भी हम एक पेयर की तरह से कंसीडर करते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स की तरह हम इसको कंसीडर करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, यहां पे भी इसका ऑक्टेट, एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बट ऑल द एटम्स हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। यानी इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर कंपेयर करें तो दोनों में एक चीज कॉमन निकल के आती है कि दोनों में एक ही एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बाकी 3 कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। इट मींस ऑक्टेट के बेसिस पे भी इसको नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? दोनों में एक एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बाकी 3 एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये रूल भी दिया हमारा यहाँ पे। इस रूल के बेसिस पे भी दोनों स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हम, तो ये भी दिया हमारा। अब आगे हम क्या चेक करेंगे? वही पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस EN atom and negative charge on more EN atom provide extra stability, provide stability to the atom. अब यहां पे देखिए, ये सारे कार्बन ही हैं, सारे के सारे कार्बन है और सभी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है।
यहाँ पे एक कार्बन पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है। इस स्ट्रक्चर में भी एक पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है, यानी इन दोनों स्ट्रक्चर्स में भी सिमिलरिटी क्या है, ये सिमिलरिटी है। तो ये भी गया हमारा यहाँ पे। अब बचा कौन सा हमारा यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ चार्जेस और कूलम्बिक अट्रैक्शन। अपोजिट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। अपोजिट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है। कूलम्बिक अट्रैक्शन, अपोजिट चार्जेस। ओके, अब हमारे पास सिर्फ बचा है ये कंपेयर करने के लिए। चेक करते हैं अब, तो आपको आंसर मिल गया होगा। इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच डिस्टेंस नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस है सेपरेशन ऑफ चार्जेस के लिए। यहां पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस लोअर है, यहां पे डिस्टेंस अपोजिट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम है। तो क्लियर हो गया आपके? ये स्ट्रक्चर तो हमने पहले ही क्लियर कर दी थी। उसके बाद किस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर सी की स्टेबिलिटी है, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है आपकी, स्ट्रक्चर बी की स्टेबिलिटी है। तो ए, बी और सी तीनों में इस रूल को माइंड में रखते हुए हमने इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया है। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, इसको अच्छी तरह से समझने, इसको रफ कर देते हैं। ओके, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए नहीं। चलो अब हम लेते हैं इस एग्जांपल को लेते हैं। तो वही बात, वन बाय वन लेंगे। पहले तो ये चेक करना है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दोनों स्ट्रक्चर में कंपेयर करना है। वही बात आ गई ना सेम। कैसे? एक डबल बॉन्ड है जी, ठीक है। इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, नो, इसमें दो डबल बॉन्ड है कि नहीं है? इस स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड है, यानी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स किस में ज्यादा है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इस स्ट्रक्चर में ज्यादा है। एक चीज आप देख रहे होंगे यहां पे, अगर हमें ये भूल गए और हमें सिर्फ ये याद रहा तो हम यहां पे गलती कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं, ध्यान से देखो। इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पे है, तो कार्बन एटम अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो कार्बन इज लेस ईएन एटम, और लेस ईएन पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है जी, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। यहां पे आप देखोगे कि O पे पॉजिटिव है, O एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है जी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर हमें देखना है, यहां पे ये रूल नहीं चलेगा। हमें रूल कौन सा देखना है, सबसे पहले हमें चेक करना है, ये चीज चेक करनी है, उसके बाद ऑक्टेट चेक करना है, उसके बाद अगर ये दोनों सिमिलर हो गए फिर हमें इसमें आना है। तो यहां पे क्लियर हो गया मामला। और एक चीज और भी चेक कर सकते हैं, ऑक्टेट से भी चेक कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहां पे इस स्ट्रक्चर का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑल द 3 एटम्स हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट इन दिस स्ट्रक्चर। अब सेकंड स्ट्रक्चर में देखिए आप, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 and 2 4, वैलेंसी कंप्लीट, 4 into 2 8, एक कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, आपको पता है। यहां भी पूरी चार्ज कंप्लीट है। अब इसमें देखते हैं 2 and 2 4 and 2 6 and 2 8, इस ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस कार्बन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यानी ये इन दोनों स्ट्रक्चर में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। किस किस से कर सकते हैं? ऑक्टेट भी अपना बैठ रहा है यहां पे, और दूसरा ये भी अपना बैठ रहा है। इसको इन दोनों के बाद देखना है, डायरेक्ट पहले नहीं देखना है, अदरवाइज आप गलत कर दोगे क्वेश्चन को। तो ओके, सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में इनको चेक करना है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी? क्लियर हो गया, दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दिस वन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टेक्स अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल को लेते हैं, इसको मैं ए नेम दे देता हूं, इसको मैं बी नेम दे देता हूं, और इसको मैं सी नेम दे देता हूं। ओके, चेक करते हैं। पहले क्या चेक करना है? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक करने हैं, उसके बाद ऑक्टेट चेक करना है ईच एंड एवरी एटम का किस कंपाउंड में, उसके बाद हम उनको देखेंगे। डन? चलो देखते हैं। इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है, और इसमें भी 2 डबल बॉन्ड हैं। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इक्वल है इन ऑल द 3 स्ट्रक्चर्स। तो ये कंसेप्ट अपना यहां पे डाइल्यूट हो गया, इसको देखने की जरूरत नहीं है।
अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हमें क्या चेक करना है, हमें ऑक्टेट चेक करना है ईच और एवरी एटम का। देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नेगेटिव चार्ज है इसलिए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसमें तो 4 वैलेंसी दिख रही है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। और आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लॉन्ग पेयर होते हैं, 2 and 2 4 and 2 6 and 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे इसका 2 and 2 4 2 6 एंड ये भी आपको मैंने कहा ये पेयर की फॉर्म में काउंट करना है हमें नेगेटिव चार्ज को। तो इस स्ट्रक्चर में सभी स्ट्रक्चर्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, और क्यों चेक करते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट एंड कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको भी चेक कर लेते हैं, कंप्लीट 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 एंड कंप्लीट। ओके, अब हमारा ये रूल भी डाइल्यूट हो गया कि तीनों स्ट्रक्चर्स का क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हम आगे बढ़ेंगे, किससे हम चेक करेंगे, ईएन को। ओके, चेक करते हैं। यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है इस स्ट्रक्चर में। और आपको पता है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो नाइट्रोजन पे अगर नेगेटिव होता और कार्बन पे पॉजिटिव होता तो ज्यादा बढ़िया होता नहीं होता। लेस ईएन पे नेगेटिव, मोर ईएन पे पॉजिटिव। डाउट लग रहा है हमें इसमें, चेक करेंगे थोड़ी देर बाद, देखते हैं क्या। लेकिन अगर नाइट्रोजन के रेफरेंस में देखें, नाइट्रोजन के रेफरेंस में देखें तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स पे नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी मोर ईएन पे पॉजिटिव तीनों में ही है। तो ये तो अपना काम फ्लो हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन के रेफरेंस में तो हम नहीं देख सकते, अब सिर्फ हमें किसको देखना है, कार्बन को देखना है। अब देखो यहां कार्बन पे नेगेटिव है, ओके है, यहां पे भी कार्बन पे नेगेटिव है, ओके है, ये कार्बन ओके है। ओके मीन्स इसको लेस स्टेबलाइज कर रहा है, लेस ईएन पे नेगेटिव चार्ज, डीस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। ओके, अब यहां पे कार्बन पे नेगेटिव है और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। इस स्ट्रक्चर्स को आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, इसमें भी इसकी तरह एक कार्बन पे नेगेटिव है और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे भी नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है। तो ये और ये तो लगभग ऑलमोस्ट सेम हो गए ना। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, यहां पे दोनों नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन एटम। नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर है आपका, वो दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज दोनों के दोनों ऑक्सीजन पे है, यानी नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन एटम। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस स्ट्रक्चर की हुई इस रोल के अकॉर्डिंग, इन दोनों स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव था और इस स्ट्रक्चर में ओनली ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव है। मोर ईएन पे नेगेटिव विल बी मोर स्टेबल। तो सी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा निकल के आ गई। क्लियर? अब हमें कंपेयर करना है ए और बी में। ये तो चेक कर लिया हमने। अब उसके बाद बचा कौन सा हमारे पास, सेपरेशन ऑफ चार्ज बचा, कोलम्बिक अट्रैक्शन बचा। इसको भी चेक कर लेते हैं इन दोनों सेक्शन में, क्योंकि ये तो हमने आइडेंटिफाई कर ली इस रूल के अकॉर्डिंग। अब उसमें जाएंगे। ओके, अब देखिए डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये डिस्टेंस है, ये तो सेम है दोनों में, ये सब में सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है। तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा चेक करना है, ये वाला बच गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये डिस्टेंस है, यहां पे इस पॉजिटिव और नेगेटिव में ये डिस्टेंस है। तो मामला क्लियर हो गया ना। लेस डिस्टेंस इन अपोजिट चार्ज विल बी मोर स्टेबल। इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इस स्ट्रक्चर से क्या है, ज्यादा है। तो ऑर्डर अपना क्या हुआ, सबसे कम स्टेबल ए हुआ, इसके बाद बी का नंबर आया, इसके बाद सी का नंबर आया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली जी एडवांस वाले या नीट वाले इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ओके, और ये जो कंसेप्ट है अपना स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये कंसेप्ट अपना और आगे एसिडिटी और बेसिडिटी को और आगे एप्लीकेशंस करेंगे हम रेजोनेटिक रेजोनेंस पे बेसिस, उसमें बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ओके, चलो एक लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल।
जब आप रेजोनेंस पढ़ रहे होंगे तो आपने डिफरेंट टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म की होगी। क्लास 11th में भी बहुत सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, उसमें से एक ले लेते हैं हम। सपोज ये आपका स्ट्रक्चर है फिनोल का। ओके, अब आपको पता है फिनोल में रेजोनेंस होता है, क्यों? लॉन पेयर, सिंगल, डबल। अंदर वाला तो होता ही होता है, वो तो बेंजीन का हमने देख लिया, उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे लॉन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, अल्टरनेटिव पोजीशन पे है, तो रेजोनेंस इज देयर। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी नेक्स्ट वाली? ये लॉन पेयर आपका सपोज, चलो कोई भी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, यहां ये आ गया, ये ऐसे आ गया। तो इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसी बनेगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, दिस। ये नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी? नेगेटिव, सिंगल, डबल। यहां पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे डीलोकलाइज्ड, ये यहां पे आ जाएंगे फिर नेक्स्ट कार्बन पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसकी क्या बनी? ये बनी ओके। उसके बाद इसकी नेक्स्ट भी बन सकती है, देखो, माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, यहां पे भी रेजोनेंस है। बी माइनस आपका यहां पे आया नेक्स्ट अपनी पोजीशन पे, डबल बॉन्ड अपने नेक्स्ट कार्बन पे गया, इस तरह से। यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, ये डबल बॉन्ड पहले से, ये यहां से आ गया, और इस तरह से आपका ये मॉलिक्यूल बन गया। ये बन गई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये होगा, ये वापस ये बन जाएगी। ओके, इसको हम ए नेम दे देते हैं, इसको हम बी नेम दे देते हैं, इसको हम सी दे देते हैं, इसको हम डी नेम दे देते हैं। अब चेक द स्टेबिलिटी ऑफ दीज ऑल द स्ट्रक्चर्स। ओके, ये रूल अपना अप्लाई करना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या चेक करना है? अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कोवलेंट किसी बॉन्ड में सबसे ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। चेक कर लेते हैं। 3 पाई बॉन्ड्स आर देयर, 2 पाई बॉन्ड्स एंड 3, 2 and 3, 2 and 3 पाई बॉन्ड्स तो इक्वल है। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर इक्वल इन ऑल द स्ट्रक्चर्स, बट ये स्पीसीज आपकी न्यूट्रल है और ये आपकी चार्ज्ड है। देखिए, ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपकी चार्ज्ड हैं और ये आपकी स्पीसीज कैसी है? न्यूट्रल है। तो कंफर्म हो गया ना, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की स्ट्रक्चर की हुई ए स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। डन। ओके, अब इन तीनों को चेक करते हैं। ओके, तीनों में ऑक्टेट, क्योंकि तीनों सेम स्ट्रक्चर है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, ठीक है। कार्बन पे किसी न किसी कार्बन पे नेगेटिव है किसी न किसी कार्बन पे नेगेटिव। तो ऑक्टेट चेक करने की जरूरत नहीं है, सारी सारी सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो फिर क्या चेक करें? फिर क्या बच गया? ये भी गया अपना। अब ईएन चेक कर देते, ईएन में भी सेम रूल रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, हर कार्बन पे किसी न किसी कार्बन पे नेगेटिव है, तो ये रूल भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होना, अपना सेम ही है। चेक करके देख लीजिए आप। अब बचा कौन सा? सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ये बचा, चेक कीजिए। स्ट्रक्चर बी और डी को ध्यान से देखिए, वो सनसनी वाला, जो गौर से देखो इन दोनों को, बी और डी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। सेपरेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो ऑर्थो पोजीशन पे दोनों में नेगेटिव है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, यानी ये डिस्टेंस सेम है दोनों में, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, लेकिन सी स्ट्रक्चर में देखिए आप, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, डिस्टेंस ये है। सेपरेशन ऑफ चार्जेस, कोलम्बिक अट्रैक्शन इन अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस डिस्टेंस में है, अपोजिट चार्जेस कम डिस्टेंस में है, तो ये और ये तो सेम ही हो गया ना फिर। तो B एंड D आर इक्वली स्टेबल एंड लिस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी हुई? कौन सा रूल अप्लाई किया हमने? सेपरेशन ऑफ चार्जेस अप्लाई किया यहां पे। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी हुई यहां पे? सॉरी, डी की, सॉरी सी की, सी। ये सेपरेशन यहां पे जो इन सभी स्ट्रक्चर्स में हमने जो 2 रूल अप्लाई किए रेजोनेंस के टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये एक अप्लाई किया हमने फर्स्ट वाला और एक अप्लाई किया हमने सेपरेशन ऑफ चार्जेस वाला। दोनों ये दोनों इसमें सेम थे सारे स्ट्रक्चर्स में, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में। ओके, तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। ओके, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। तो कितने भी ले लो इसमें,
अब आपको आराम से आप इसमें कर सकते हैं। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। These three structures are all are resonating structures। अब इन तीनों की आपस में हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। वही रूल अपना, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने का नंबर 1 देखते हैं। स्ट्रक्चर इनको नेमिंग कर दी मैंने, ए बी एंड सी, मार्किंग कर दी इनकी, सिंबलाइज कर दी इनको। स्टूडेंट्स लेट अस सी, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। ओके, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, लेस ईएन पे नेगेटिव, मोर ईएन पे पॉजिटिव। गड़बड़ हो रही है, लेकिन इसको छोड़िए, पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हमें ये चेक करना है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड न्यूट्रल स्पीसीज। चेक करें, 2 pi bonds are there, 2 pi bonds are there, only 1 pi bond is there, only 1 pi bond is there। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या था कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक करेंगे हम। जब हमने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक किया तो निकल करके आया कि सी स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी लीस्ट स्टेबल ड्यू टू लेस नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ओनली वन पाई बॉन्ड इज देयर। कोवलेंट बॉन्ड तो मैंने बताया ना, सारे के सारे वो एटम तो अपना पोजीशन लीव नहीं करता है, तो है, तो पाई बॉन्ड इज ओनली 1। तो यहां पे जो सी है आपका वो सबसे कम स्टेबल है। ये कंफर्म हो गया किससे? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से क्लियर हो गया। अब हमें इन दोनों को चेक करना है, इन दोनों को चेक करते हैं। पहले वही चेक करना है हमें, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर इक्वल। ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड ही है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड आपका, ये सिंगल बॉन्ड एक कोवलेंट है। मींस इन दोनों स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर इक्वल। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है, ये जो अपना फर्स्ट रूल है, ये डाइल्यूट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें ऑक्टेट चेक करना है। सेकंड में हम क्या चेक करते हैं? ऑक्टेट चेक करते हैं। अब हम ऑक्टेट चेक करते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट है, यस। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 6 and 2 8 कंप्लीट है। इसका 2 and 6 8 कंप्लीट है, ओके। इसका 2 ये 4 and 6 and 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहां पे अप्लाई नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं किसमें? ईएन रूल पे। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये चेक करते हैं। यहां पे जो नेगेटिव है वो लेस ईएन कार्बन पे है, और पॉजिटिव जो चार्ज है मोर ईएन पे है, ओके। अब सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस ईएन नाइट्रोजन एटम, बट ऑल्सो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन एटम। यहां पे कार्बन पे नेगेटिव है स्ट्रक्चर में, इस पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है कार्बन की बजाय, तो प्लस तो दोनों में कॉमन हो गया, तो डिफरेंस किसका हुआ? माइनस का। ये तो कॉमन हो गया, दोनों में सेम है, तो फिर डिफरेंस किसका हो गया? इसका, इस चार्ज का डिफरेंस हो गया। दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दिस वन। किससे किया हमने? ईएन रूल से किया। तो अपना प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हुआ? इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हमने ईएन रूल से किया, और इसको हमने नंबर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से किया, और इसकी प्रायोरिटी से ज्यादा है। तो ऑर्डर अपना क्या हुआ? सी इज लिस्ट स्टेबल, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, ओके। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से किया, ये सी हो गया। उसके बाद अपनी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई? ए की, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? अपना बी इज मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ दिस, ओके। तो नेक्स्ट सेशन में हम रेजोनेंस को और ज्यादा इलैबोरेट करेंगे, और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे इसको। हम रेजोनेंस इफेक्ट की एप्लीकेशंस करेंगे। एप्लीकेशंस में हम एसिडिटी, बेसिडिटी एंड स्टेबिलिटी को और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आप वीडियोस को वॉच और लाइक करते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक्स टू मीट यू। दिस इज सुरेंद्र कुमार, ओके, बेस्ट ऑफ